बोर्ड एग्जाम 2024 का डेट शीट जो है वो सीबीएसई ने फिर से नया रिवाइज कर दिया है, क्लास 10 का भी 12 का भी, और ये पूरी तरह से एक्सपेक्टेड था भी। मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था कि गाइज अभी चेंजेस बहुत कुछ देखने को मिलेंगे, और अभी यहां जो चेंज हुआ है इसके बाद में भी कुछ और चेंजेस आ सकते हैं। तो भाई अभी जो मामला है वो तुम्हें पता है, डेटशीट चेंज हुआ। अब डेटशीट में क्या चेंजेस आए बहुत सारे बच्चों को स्टिल अभी भी नहीं पता। मैं कल काफी ज्यादा बिजी था तो मैंने कल इस पे वीडियो नहीं बनाया था, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं। लेकिन तब तक के लिए मेरे पास में एक बहुत बड़ी खुशी है कि यार तुम लोगों ने मेरे साथ शेयर किया कि सर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये तो कहा कि डेटशीट में बदलाव आया, लेकिन क्या बदलाव आया ये नहीं बताया। सिर्फ कह दिया कि भैया डेटशीट एक चेंज हो गया है और एक सर्कुलर आ गया है। खुद से करके बता देना और कमेंट में मुझे बता देना, यानी कि उन यूट्यूबर्स को आप ही लोग बता दो कि क्या क्या बदलाव आए हैं। तो ये एक आयरनी हो गया, एक मजाक हो गया, बड़ा अजीब चीज हो गया, सुन के भी ऑड लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बट स्टिल यहां पर अब तुम देख सकते हो कि सीबीएसई का नया सर्कुलर आ चुका है। सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट में जब तुम अंदर जाते हो तो यहां पर देखो 3 तारीख को काफी लेट ये आया था। ठीक है, मैंने सोचा था मैं बताऊंगा, लेकिन इसमें बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आया। इसी वजह से मैंने तुमको उस वक्त ये शेयर नहीं किया था कि यहां पे देखो डेट शीट फॉर क्लास 10-12 डेट शीट रिवाइज यहां लिखा हुआ है, यानी कि रिवाइज कर दिया सीबीएसई ने, यानी कि बदल दिया। अब क्या बदला क्लास 10 और 12 दोनों में? भाई यहां पे पहले मैं तुमको दिखा रहा हूं, इस वक्त ये तुम देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, ठीक है 2024, यानी कि क्लास 10 का ये डेट शीट है। और ये डेट शीट को अगर तुम गौर से देखते हो तो इस डेट शीट के बीच में ये कॉमन बड़ा अजीब सा चीज यहां सामने दिखता है। ये देखो यहां पे सीबीएसई का एक लोगो है। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि सर यहां हुआ क्या। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हटा, क्या आया, क्या गया, ये नहीं समझ में आ रहा है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये चीज कहा। इसी तरह से जब तुम और आगे बढ़ते हो तो यहां पे तुमको और जगहों पर भी ऐसा मिलता है। ये देखो यहां पर भी सीबीएसई का एक लोगो है, लेकिन इस लोगो के अंदर में कहीं से भी नहीं पता चल रहा है कि क्या कुछ हुआ, क्या कुछ चेंजेस आए। ठीक है, सेम गोज विद 12th क्लास एज वेल। तो मैं दोनों को बताऊंगा, लेकिन भाई तुम यहां आए हो तो ऑब्वियस सी बात है कि इस चैनल में अगर तुम मेरे पास आए हो तो तुम्हें पता है कि यहां टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन मिलता है, मोस्ट अपडेटेड और मोस्ट ऑथेंटिक अपडेट मिलता है, वो भी विद इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ टाइम, डिसीजन ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहां पे अभी देखो क्या बदलाव आया है, मैं तुमको एकदम क्लियर कट यहां तुमको बता देता हूं। न्यू डेट शीट जो रिवाइज है इसको तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत सारे लोग लेंगे और इसके बाद भी तुम लोगों को अब यहां से काफी क्लैरिफिकेशन दे भी देंगे। लेकिन भाई देखो यहां पे मैंने क्लियर कट बता दिया पहले क्या डेट्स था एग्जाम का और अब न्यू चेंज क्या हो गया है क्लास 10 और 12 दोनों का। मैं एक ही छोटे से वीडियो के अंदर में मैं दोनों बता दे रहा हूं। देखो क्लास 10 में जो है वो 2 बदलाव हुए हैं। अब 2 बदलाव जो हुए हैं वो पहला बात तो एकदम क्लियर कट है कि कोई भी मेजर सब्जेक्ट में चेंजेस अभी तक सीबीएसई ने नहीं किया है। जो भी चेंज हुआ है एग्जाम डेटशीट में वो सिर्फ माइनर सब्जेक्ट्स का हुआ है। अब जैसे कि 16 फरवरी को तुम लोगों का पेपर होने वाला था रिटेल का, ठीक है, जो चेंज करके डेट चेंज करके अब उसे कर दिया गया है फरवरी 28। ये देख रहे हो फरवरी 28 कर दिया गया है, यानी कि इसमें एक बड़ा बदलाव आया। ठीक है, साथ ही साथ में देन फिर एक और बहुत बड़ा बदलाव हुआ कि भाई 4 मार्च को सीबीएसई लेने वाली थी क्लास 10 का तिब्बतन जो पेपर है, ठीक है, उसका पेपर लेने वाली थी कब? 4 मार्च को। अब इसको क्या कर दिया सीबीएसई ने, आगे कर दिया फरवरी 23 को, यानी कि एक डेट जो है वो पोस्टपोन्ड हुआ है और एक प्रीपोन्ड हुआ है। पोस्टपोन्ड कैसे कि यहां 16 फरवरी से 28 फरवरी हो गया, यानी कि पोस्टपोन्ड हो गया, आगे चला गया, और एक जो है वो आगे हो गया, मतलब 4 फरवरी को होने वाला पेपर अब होगा 23 फरवरी को। ये क्लास 10 का 2 बड़े चेंजेस हैं। ठीक है, अब क्लास 12 की अगर हम बात करते हैं तो फैशन स्टडीज इस माइनर सब्जेक्ट का जो डेट था पहले था वो 11 मार्च और अब उसको कर दिया गया है 21 मार्च, यानी कि ये एक बदलाव जो है वो सीबीएसई लेकर आई अपने न्यू रिवाइज्ड डेट शीट में, और इसी चीज का हाय तौबा मचा हुआ था बहुत ज्यादा। अब यहां जो मैं तुमको एक चीज दिखाना चाहता हूं, यहां जरा गौर करो, अभी इससे और भी जुड़ा हुआ चीज, इंपॉर्टेंट चीज सामने निकल करके आएगा, जरा तुमको वो भी जानना चाहिए। ठीक है, बहुत गौर से देखना। ठीक है, इस पे मैं तुमको बहुत बड़ा चीज दिखाना चाहता हूं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा ताकि तुम लोग इसको देख सको। ये ऑफिशियल है, तुम खुद जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। पहला चीज यहां एक नोट डाला गया है, ठीक है, कि भाई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन विल बी इश्यूड सेपरेटली। ठीक है, ये अलग से एक जो इंस्ट्रक्शन है इसके लिए और भी इंफॉर्मेशन आएगा, यानी कि एक और सर्कुलर आएगा, आ सकता है बहुत जल्द। ठीक है, दूसरा बात ये कि भले ही ये जो नोटिस है, गौर करो मैं तुमको दिखाता हूं, ये नोटिस कब आया, सर्कुलर कब आया, ये आया है 3 जनवरी को।
3 जनवरी को, गौर करो, ये देखो यहां डेट लिखा हुआ है, 3 जनवरी को ये नोटिस सीबीएसई ने रिलीज किया है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस डेटशीट का सर्कुलर, जो डेटशीट जो निकाला गया है, इसको हम देखें तो ये बन गया था, इसकी भूमिका जो है वो बन गई थी कब, 11 दिसंबर को ही, यानी कि 11 दिसंबर को ही फैसला ले लिया गया था कि ये बड़ा बदलाव लाया जाएगा, देख रहे हो। और यहां पे थोड़ा सा साइन में भी थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ है, अब मिस्टेक कह लो या और पहले से डिसीजन लिया जा रहा था, ये कह लो, क्योंकि डॉक्टर संयम भारद्वाज जो सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, उन्होंने जब ये साइन किया था, तो तुम अगर गौर से देखो तो यहां पे क्या डेट लिखा हुआ दिख रहा है, 11/11/23, हो सकता है डेट डालते वक्त में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया हो, 11 नवंबर की जगह 11 दिसंबर होना चाहिए था, लेकिन जो भी है 11 दिसंबर को ये डिसीजन लिया गया और 3 जनवरी को, यानी कि लगभग 20-25 दिन जाने के बाद में 3 जनवरी को ये फैसला तुम लोगों के सामने में आया कि भाई सर्कुलर जो है वो चेंज हो गया। अब करना क्या है, कुछ नहीं यार, माइनर सब्जेक्ट अगर ये है तो इसके अकॉर्डिंग तुम अपना रूल चेंज कर लो, और अगर माइनर सब्जेक्ट तुम्हारा ये इन दोनों सब्जेक्ट्स ये नहीं है, क्लास 10th हो या 12th हो, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, बस अपने तैयारियों में जोर शोर से लगे रहो। और इसके लिए देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लगातार कर रहे हैं ये चीज कि भाई अपने चैनल में तुमको लगातार सारी चीजें मैं दे रहा हूं, लगातार कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तुम लोगों का जो बहुत बड़ा क्वेरी था ना कि सर कैसे पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, ठीक है तो यहां देखो तुम्हारे लिए सब कुछ है, देख रहे हो। ठंड में अभी पढ़ने का इशू बहुत बड़ा है कि कैसे पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, वो वीडियो तुम्हारे लिए आ चुका है। किस तरह से तुम अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटा सकते हो और बम्पर अपना कंसंट्रेशन को लगा करके पढ़ सकते हो, वो वीडियो आ चुका है। किस तरह से तुम अभी से पढ़ करके तुम बोर्ड को फोड़ सकते हो, 95+% मार्क्स ला सकते हो, वो वीडियो आ चुका है। मतलब कंटिन्यूस हम लोग वीडियोस डाल रहे हैं तुम लोगों के लिए। सो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये तीनों वीडियोस के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, जरूर देखना और सबको सजेस्ट भी करना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, पहली बार आए हमारे चैनल में आए हो तो चैनल तुम्हारा है, जिम्मेदारी तुम्हारी है, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।